इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना मेरा काम। और देखिए कैमरे पर रहेंगे हमारे साथ सदाशिव। तो इलेक्शन की राम राम का सफर, जी हाँ ये तो बोट है, ये तो नाम में हूँ मैं, लेकिन आप सोचिए मैं हूँगा कहाँ। दरअसल हम हैं गोमती नदी में, और गोमती नदी में हम पहुँचे हैं सुल्तानपुर। ये सुल्तानपुर लोकसभा सीट जो गोमती नदी के किनारे बसी हुआ है शहर है ये लोकसभा सीट। यहाँ हम चलेंगे। ये हाई प्रोफाइल और आपको बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहाँ से वरुण गांधी भी सांसद रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में यहाँ से मेनका गांधी उनकी माता जी यहाँ से आपको बता दें सांसद है। 2024 में भी बीजेपी ने उन पर ही दाव खेला है। वहीं आपको बता दें समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ टिकट को लेकर किचकिच रही। पहले यहाँ भीम निषाद को मौका दिया गया, फिर अब राम बुहाल निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं आपको बता दें उदय राज वर्मा बीएसपी के उम्मीदवार है। यानी यहाँ 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके बीच बताया जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको दर्शकों को ये बता दें कि ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि बीजेपी क्या यहाँ हैट्रिक लगा पाएगी, क्योंकि 2014 में कमल खिला, 2019 में कमल खिला और 2024 में अब मेनका गांधी पर यहाँ कमल खिलाने की गारंटी है। हालांकि देखिए वरुण गांधी की पीलीभीत से टिकट नहीं मिली, तो दर्शकों को बता दें कि उसकी वजह से वो यहाँ नजर भी नहीं आते। हालांकि उनका प्रभाव वाला क्षेत्र है ये, क्योंकि वो सांसद रह चुके हैं। तो चलिए गोमती नदी में है और हम अपने शो की शुरुआत करेंगे। इलेक्शन की राम राम का सफर गोमती नदी में से ही करेंगे, क्योंकि निषाद जो आपको बता दें राम बुहाल निषाद को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। वो कितना असर डालेंगे, खासकर देखिए निषाद ही आपको बता दें जो वोटर होता है वो नाव चलाते हैं, तो यहाँ जो नाव चलाने वाले लोग हैं उनसे पूछेंगे वो किधर जा रहे हैं। तो इलेक्शन की राम राम के सफर को सुल्तानपुर में शुरू करते हैं और लोगों से जानते हैं कि आखिरकार बीजेपी आएगी या जनता बदलाव चाहती है। तो देखिए सुल्तानपुर में हैं हम, बहुत महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल सीट है और गोमती नदी में है। बोट के जरिए यहाँ लोगों से हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या है माहौल। इधर भैया आप निषाद ही हो? जी भैया। अच्छा, तो चुनाव आ गए? हाँ भैया। क्या लग रहा है इस बार? भैया सब तो बिरादरी कर रहे हैं, बिरादरी हाँ। अब बिरादरी को देंगे। बिरादरी को ही है? जी भैया। तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के राम बुहाल निषाद है? जी। तो आपको लग रहा है निषाद वोटर एक तरफा उधर ही जाएगा? ये तो पक्का है, यानी कास्ट फैक्टर। हाँ भैया कास्ट फैक्टर है। तो जो बीजेपी के अंदर भी तो निषाद मंत्री जी हैं, उनको नहीं देखेंगे आप? अरे तो हैं, तो हमारे मतलब बिरादरी में पहली बार कोई पाया है सुल्तानपुर से। हाँ। तो पहले उनको देखेंगे। तो सारा निषाद एक तरफा जाएगा? ये तो पक्का है। तो बीजेपी की सरकार बन रही है नहीं बन रही? भैया देखो अब 10 साल में जहाँ तक हुआ है महंगाई के सिवा मतलब बढ़ी के सिवा घटी नहीं है। तो मेनका गांधी ने कोई काम नहीं किया तो है, बहुत ऐसी बात नहीं है, लेकिन महंगाई बढ़ाया नहीं तो घटाया नहीं। हाँ। लेकिन भैया देखिए कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है कि निषाद है, क्योंकि ज्यादातर निषाद समाज के लोग आपको बता दें कि यहाँ बोट चलाते हैं, नाव चलाते हैं, लेकिन अपना निषाद उम्मीदवार मिल गया तो कह रहे हैं कि हम तो उधर जाएंगे। उधर हमारे सहयोगी हैं आशीष, उनसे भी हम बात करेंगे, और भी युवा हैं इस बोट के अंदर। आशीष क्या माहौल लग रहा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सीट है? देखिए माहौल इस बार जो अगर देखा जाए तो त्रिकोणी पूरी तरीके से है, जो कि इस बार जो बीजेपी के जो वोट बैंक हुआ करते थे निषाद और आपके जो वर्मा बिरादरी के, लेकिन इस बार बसपा ने जो उदयराज वर्मा खड़ा कर दिया जो कि बीजेपी के वोट बैंक हुआ करते थे, और इस बार निषाद जो वोट बैंक हुआ करते थे उनको राम बुहाल निषाद ने सपा खड़ा कर दिया। तो जाहिर सी बात है जो दोनों बीजेपी के जो वोट बैंक हुआ करते थे इस बार कहीं ना कहीं इन्होंने भाई ने भी कह दिया कि बिल्कुल जैसे खिसकेंगे वो लोग। और जहाँ तक ये भी है कि लोग अब जातिवाद पे भी इस बार वोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की इस बार अगर देखा जाए तो सीटें बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रही है। यानी कांटे का है, मुश्किल में फंसेगी? नहीं, कांटे की टक्कर है। अभी कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल अगर कास्ट फैक्टर हावी है सुल्तान। बिल्कुल इस बार हर कास्ट फैक्टर पूरी तरीके से हावी दिख रहा है इस बार। बीजेपी या कोई और? सपा। ये भैया निषाद समाज से ये वोट चलाते हैं, तो ये तो बीजेपी के लिए टेंशन वाली बात हो गई। यहाँ से यही मैंने आपको दिखाया ना कि देखिए कास्ट फैक्टर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है। हमारे यहाँ बताओ बीजेपी ने मतलब वो नहीं दिया, तो कहते राशन दिया, वो बात नहीं है। इतने साल हो गया बीजेपी को, अभी तक मतलब वो दिया, टिकट दिया सपा ने और किसी ने नहीं दिया। उम्मीदवार ने टिकट नहीं दिया, किसी ने किसी वो तो नहीं किया।
यानी ये पीडीए फॉर्मूला जो सपा कह रही है वो फॉर्मूला काम कर रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, जातिवाद देखिए इस बार बहुत ही ज्यादा हावी है। आपने देखा, लोगों से बातचीत भी किया, निषादों से आपने बातचीत किया। निषाद भी इस बार कह रहा है कि अभी तक मुझे किसी पार्टी ने हमें कैंडिडेट नहीं बनाया था, इस बार पहला है कि मेरे निषाद पार्टी ने किसी को बनाया हुआ है। चलिए, सुल्तानपुर में हमने लोगों से बात की, निषाद समाज के लोग हैं जो वोट चलाते हैं, उनसे हमने जाना। अब जगह जगह चलेंगे, आखिरकार ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट है। बीजेपी आ रही है, जा रही है, मेनका गांधी की ये सीट है, क्या फिर से वो कमल खिला पाएंगी, यहाँ बीजेपी का कुछ लग रहा है, ये हम जानेंगे अब जगह जगह हिस्सों में जाकर सुल्तानपुर के में। तो चलते हैं और करते हैं लोगों से इलेक्शन की राम राम। तो देखिए, इलेक्शन की राम राम का सफर सुल्तानपुर में चल रहा है। अब हम सुल्तानपुर के बस स्टैंड पर पहुंच गए। आपको यहाँ हर जगह का यात्री मिल जाएगा, आसपास के ज़िले का यात्री मिल जाएगा, उनसे हम चुनावी मूड समझेंगे। चाचा, कहाँ की आवाज़ लगा रहे हो? कहाँ सवारी ले जा रहे हो? फैजाबाद। फैजाबाद ले जा रहे हो सवारी में, बस में? तो चुनाव किसका लग रहा है इस बार? अभी कोई कह नहीं सकता है। अच्छा, बाबा जीतेंगे, साइकिल जीतेगी, कांग्रेस जीते, कभी सब माहौल दौड़ रहे हैं सब। दौड़ रहे हैं, टक्कर है। आप कहाँ के हो भाई साहब? आप कहाँ के हो? यही इंडिया के हम। नहीं, इंडिया के तो हो, कौन से जिले के हो? सुल्तानपुर जिले के। वो तो लग रहा है कि इंडिया नहीं हो, अंग्रेज से ना लग रहे आप। हैं? बताइए, सुल्तानपुर का क्या मूड है इस बार? का मूड है, का वोट देगा है, सब देना है बस, और क्या मूड। बीजेपी आ रही है, जा रही है? काहे के जाए राजू, नहीं के हैं? आएगी परेशान ना हो, आएगी। उससे कह रहे हैं परेशान ना हो, आएगी। आएगी, आएगी, बीजेपी आएगी। मेनका गांधी ने काम किया, काम किया, बहुत काम किया। काम किया। मेनका जी ने बहुत काम यहाँ का सांसद बहुत बढ़िया है। हाँ, मेनका गांधी नंबर रख के, मेनका गांधी अगर निर्दलीय भी खड़ी होती तभी भी हम लोग वोट डालते, इसलिए वो विकास किया है। बाहरी नेता यहाँ कोई टिकट पा के सब जीत के चले जाते हैं, मेनका गांधी टिकट पाई, बाहरी नेता महीने में 10 चक्कर लगा के जाते, उससे बढ़िया सांसद और कौन है? और कोई नहीं है। आ जाओ चाचा जी, तंबाकू गुटखा खा रहे हो? गुटखा बहुत खाते हैं भैया, यूपी का आदमी है। चाचा सही कह रहे हो? नुकसान करता है ये, वैसे बहुत नुकसान करता है। बता दो टीवी में, नुकसान करता है। नुकसान करता है भाई। क्या माहौल लग रहा है इस बार? किसी का माहौल नहीं है जिसका, बहुत किसी की अच्छी हवा नहीं, किसी की टक्कर है मतलब। हाँ। आप कहाँ के? सुल्तानपुर के ही हो? नहीं, बनारस के। बनारस के हो? अरे ये तो मोदी जी के इलाके के मिल गए। तो बनारस में क्या है? वहाँ तो मोदी जी। बनारस से प्रधानमंत्री हैं, चूंकि मोदी जी वहाँ से जीती जाएंगे। और बाकी जगह? बाकी जगह लड़ाई में, बाकी जगह लड़ाई में है। अब ये कह रहे 80 सीट 400 पार, वो हवाबाजी, वो हवाबाजी है, वो हवाबाजी है। चलिए उधर उधर। तो देखिए, अब हम बस में पहुंच गए और यहाँ बस में सवारियों से जानेंगे कि चुनावी मूड क्या है। कहाँ जा रहे हैं चाचा जी? अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने? नहीं, दर्शन तो क्या वहीं रहते ही वहीं रहते हैं अयोध्या। अब चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं। माहौल किसका लग रहा है? हमारे यहाँ तो बस समझ लीजिए आप, बीजेपी। और देश में लग रहा है बीजेपी आई है? अब देश तो हम आपकी तरह घूम नहीं रहे हैं। हम अयोध्या के हैं, वहाँ के बता रहे हैं। तो चर्चाएं तो होती होंगी कि लौट पाएंगे, नहीं लौट पाएंगे। लग तो रहा है। राम मंदिर भी कोई मुद्दा है इस चुनाव में? अब अयोध्या में तो तरक्की हुई है ना? तरक्की तो हुई है। आपको क्या लग रहा है? वही जो बताएं वही आज साथ में है, दोनों साथ में, पति पत्नी है? जी जी। तो मतलब बीजेपी के ही साथ है? हाँ, बीजेपी के साथ है। भैया आप कहाँ चले? किसका लग रहा माहौल इस बार? वही मोदी जी हैं, और कौन है? सही कह रही है? हर घर मोदी, हर घर मोदी। हाँ, मतलब आ जाएगी इनकी सरकार, आपको लग रहा है? बिल्कुल आएंगे। अब लग तो यही रहा है। मुकाबला कांटे का हो रहा है इस बार, या लग रहा है कि एक तरफा है? कांटे का है। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि 80 सीटें यूपी में, लग रहा है 80 सीटें इनकी। अब देखिए, कहीं ना कहीं तो 80 लग रहा है? लग रहा है। चलिए उधर भैया, भाजपा या बदला है? भाजपा ही भाजपा है? लग रहा है भाजपा। आप कहाँ, कौन से जिले के? तो बाहर के हैं, बिहार के हैं। बिहार के? तो बिहार में भी लग रहा है माहौल? हाँ, बिल्कुल भाजपा ही निकलेगी। भाजपा ही निकलेगी। तो देखिए भैया, ये बिहार के मिल गए मुझे और ये कह रहे हैं कि भाजपा निकल जाएगी। चलिए और जगह जगह चलेंगे, लोगों से इस चुनावी मूड को समझेंगे, क्योंकि हम सुल्तानपुर में घूम रहे हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है भैया, पसीना आ रहा है। तो देखिए, हम जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से चुनावी मूड समझ रहे हैं, लेकिन ये भैया हमें मिल गए। और ये पता है कौन है? ये भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं, गाना भी गाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। क्या नाम है आपका?
प्रकाश बाबू। पहले प्रकाश दर्शकों बाबू। को प्रणाम है मेरा। मेरा नाम है प्रकाश बाबू। काफी फिल्मों में हम काम कर चुके हैं। रहने वाले कहाँ के? हमारा घर प्रयागराज। अच्छा जी, तो भोजपुरी फिल्मों में काम किया? काफी किए हैं सर। अच्छा, कौन कौन सी फिल्मों में? एक पवन सिंह के साथ है इश्क पे जोर नहीं, निरहू जी के साथ में है सैया थानेदार, और उनके साथ है यश कुमार मिश्रा जी के साथ जो रिलीज हो चुकी है क्रांतिकारी 1924, सेकंड एक्टर का रोल है मेरा। अरे वाह, जी, सेकंड एक्टर का रोल है, लेके गाय के। तो सुनाओ, बढ़िया सा गाना सुनाओ, लंबा सा थोड़ा सा। चूड़िया बजाई या बजाई कंगना, ए हो चूड़िया बजाई या बजाई कंगना, तनी फेरा करवटिया हमार सजना, तनी फेरा करवटिया हमार सजना। जस्ट आने वाला है सर। भैया बढ़िया कलाकार है। अब सरकार किसकी बनवा रहे हो? अब कांटे की लड़ाई है सर, कांग्रेस और बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी जो जितना मेहनत करेगा सर वो आएगा। मोदी जी आएंगे नहीं? बिल्कुल, मोदी जी बन जाएंगे जी प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल। चलिए भैया, कलाकार भी हमको मिल गए, गाने भी सुना दी और एक्टिंग भी सिखा दी इन्होंने। चलिए अगर जगह जगह चलेंगे और भी लोगों से समझेंगे चुनावी मूड की आखिरकार माहौल क्या है। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें सुल्तानपुर में चल रहा है। हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से चुनावी मूड समझ रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरी कोशिश होती है कि मैं ग्राउंड पर पहुंचूं, दूर दूर रास्ते इलाकों में पहुंचूं। ये उदरा गांव है सुल्तानपुर का, और ये निषाद, यहाँ पर जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, निषाद समाज के लोग आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ चुनावी मूड को समझेंगे, क्योंकि निषाद वोटरों की अहम भूमिका। आजकल कास्ट फैक्टर पर बहुत बात हो रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए का फॉर्मूला लेकर आ रही है, और यहाँ से राम बुहाल निषाद को ही समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। लेकिन निषाद वोटर किस तरफ है, बीजेपी की तरफ या वो बदलाव चाहते हैं? तो इसी गांव में, उदरा गांव में मैं पहुंचा हूं, और यहाँ देखिए लोगों से मैं बात करूंगा। यहाँ लोग बैठे भी हैं, और हालांकि देखिए सबसे खास बात यह है कि जो निषाद समाज के लोग हैं, या तो वो नाव चलाते हैं या इस तरह का यहाँ जूट का काम। ये देखे, ये आपको बता दें कि यहाँ से जो खाट बनने के लिए रस्सी बनाई जाती है, इसी तरीके से अपने जीवन यापिका चलाते हैं। तो इसी से ज्यादातर निषाद लोग काम करते हैं। जी सर, हमारे यहाँ जो बांध का उद्योग पूरे भारत में नंबर 1 पर रहता है, और यहाँ का जो कुटीर उद्योग माना जाता है, ओडीओपी में बांध उद्योग जो है नंबर 1 पर है। लेकिन सुल्तानपुर में जो है ओपी बांध को ना करके इसका जो है दूसरा क्राफ्ट कर लिया है। अच्छा, चुनाव आ गए, मैं भी आ गया जी। आया कोई पत्रकार आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ पत्रकार तो अभी नहीं आए हैं। उदरा में अभी नहीं कोई नहीं आया है। मैं इकलौता आदमी हूँ, बस दूर इलाका है ना, तो कोई पहुँचता नहीं होगा। नहीं। तो देखिए, मैं इकलौता आदमी इतने ग्राउंड पर पहुँच जाता हूँ, लोगों से चुनावी मूड समझे। अब क्या माहौल लग रहा है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। लेकिन निषाद वोटर तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कहना गलत है। जैसे राम बुहाल निषाद को समाजवादी पार्टी ने उतारा, कह रहे हैं कि निषाद वोटरों को लुभाने के लिए उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया। वो क्या एक कास्ट बड़ा फैक्टर है यूपी में? तो आपको नहीं लग रहा कास्ट? नहीं, वो कास्ट फैक्टर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। किधर जा रहे हैं आप? किधर जा रहे हैं आप? बीजेपी की तरफ सर। है बीजेपी की तरफ। तो यहाँ मेनका गांधी ने काम किया है नहीं? जी जी, काम किया है। अच्छा जी जी। तो सुविधाएं आप लोगों को मिल रही हैं? जी जी जी। गल्ला भी मिल रहा है, और ये पक्के मकान मिले? पक्का मकान भी मिल रहा है। तो लौट जाएगी यहाँ बीजेपी? है, बीजेपी लौट जाएगी यहाँ? जीत जाएगी सर, जीत जाएगी। जी। कमल खिलेगा या फिर साइकिल खिलेगा? कमल खिलेगा। अरे कमल खिलेगा। ये तो लेके घूम रहे हैं मेनका गांधी को जेब में। मेनका गांधी के पोस्टर लेगा। अच्छा, तो खिल जाएगा कमल? खिल जाएगा। क्यों? तो निषाद वोटर जो राम बुहाल निषाद उतारे हैं साइकिल के उस पर, वो उधर नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। ये एक तरफा जा रहा है? नहीं, एक तरफा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो जाएगा ही, थोड़ा बहुत बटेगा या एक तरफा जाएगा निषाद? नहीं, निषाद बस्ती में तो एक तरफा ही जाएगा। अच्छा, तो निषाद वोटर खुश है मतलब? अच्छा, क्यों? यहाँ सुविधाएं आप लोगों तक पहुँच रही हैं? सुविधाएं मिल रही है ना, सरकार से सब सुविधाएं मिल रही है हम सबको। लेकिन युवा कहते हैं बेरोजगारी है, नाराजगी है युवा में, वो चीज नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाचा क्या लग रहा है? नहीं, मेनका जो है अच्छा काम कर रही है, इसलिए मेनका को देखा जाएगा फिर से। अच्छा, तो निषाद वोटर जा रहा है फिर सारा? निषाद कुछ थोड़ा बहुत तो कटेगा ही। कटेगा थोड़ा बहुत। अब निषाद वोटर कितने हैं यहाँ सुल्तानपुर में? करीब 2 लाख के आसपास हैं। तो 2 लाख में एक तरफा तो नहीं जाएगा? है, एक तरफा तो नहीं जाएगा। हाँ, बीजेपी को एक तरफा बट जाएगा। बीजेपी को ज्यादा वोट मिल रहा है। चलिए देखिए, उधर भी बहुत सारी महिलाएं, उनसे भी बात करते हैं। अम्मा, चुनाव है, अब पता है?
ठीक कमल वोट देंगे। मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे, आपने बता ही दिया पहले। हम बता देते हैं। अच्छा। कमल वोट करें। अब मोदी जी को जानती हो आप? हाँ। कौन है? प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, अब राशन वासन गल्ला वल्ला मिल रहा है? सुविधा हाँ, मिल रहा है। मिल रही सुविधा? हाँ। अच्छा, आवास मिला है। पक्का मिला आवास? हाँ मिला है। तुमको मिला? हाँ हमको मिला। आवास मिल गया अम्मा को, राशन भी मिल रहा है। भाभी जी आप जानती हो मोदी जी को? यस। यस, अरे वाह गजब, इंग्लिश भी आती है आपको? यस। कितने तक पढ़ी हैं आप? इंटर तक। इंटर तक पढ़ाई की है, तो अब क्या करती हैं? मैं मोदी जी मुझे बीसी सखी का काम दिलवाए हैं, मैं वही करती हूँ। किसका? बीसी सखी का। ये देखिए, ये ग्राउंड पर जानना है, इनको योजनाएं मिली हैं जो सखी योजना के तहत आपको, तो क्या कहाँ क्या काम करना पड़ता है? ये पैसा निकालना, खाता खोलना, यही सब अच्छा, होता है। तो आप जगह जगह जाती है महिलाओं? नहीं, हमारा वहाँ सेंटर है, वहीं पर बैठते हैं। सेंटर में बैठते हैं आप, तो फायदा मिल रहा है योजनाओं में? मिल रहा है। तो महिलाएं खुश हैं इससे? खुश। तो लग रहा है कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे? हाँ आएंगे, फिर आएंगे, अब की बार फिर आएंगे। अम्मा भैया का कुछ ना, आप वोट पड़ी? परे है वोटवा। हाँ, तो किने दिए हो? जका सब दे हुई खमू दे। सब किने दिए रहे हैं? कमल का फूल या साइकिल या हाथ का पंजा या हाथी? का जानी भैया हम मोदी जी को जानती नहीं हो? तो उनका जनता ही जहाँ सब दे है हम दे दे। अच्छा, ये सब कहाँ कह रहे हैं? सब मोदी कह रहे हैं या कोई साइकिल वाले कह रहे हैं? जहाँ हमारे घर सब दे हैं वही ले जा खमू। अम्मा बता नहीं रही हैं कि किसको वोट दिए। तो चलिए इलेक्शन के राम राम के सफर को और भी इलाकों में लेकर चलेंगे। सुल्तानपुर में घूम रहे हैं और चुनावी मूड को समझ रहे हैं। तो इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है और हम जगह जगह चुनावी मूड को समझ रहे हैं कि आखिरकार क्या है माहौल, बीजेपी आएगी या जाएगी। और सुल्तानपुर के अंदर है और ये जिला पंचायत का इलाका है, यहाँ बात करेंगे। चलिए लोगों से अब समझेंगे कि उधर कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या माहौल है। भैया चुनाव आ गए? एकदम आ गए। हम भी आ गए। एकदम आ गए। ठीक किया? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है? एकदम 100% भाजपा जीत रही है। जीत जाइए 100%। कह रहे कि कांटे का मुकाबला है? कोई कांटा उठा सब है? कोई कांटा नहीं, एक तरफा है यहाँ पर सब। लग रहा है एक तरफा? अरे कौन कह रहा है कांटा है? एक तरफा है। और क्या हमारी तो आपको लग रहा है कि मेनका गांधी ने काम किया एक सांसद के तौर पर? उन्होंने जो काम कर दिया कि आजादी के बाद कोई सांसद इतना काम ही नहीं किया है। अच्छा, पूरे जिले में? पूरे जिले में कभी नहीं हुआ है इतना काम जितना काम हुआ है। मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर, सारा कुछ हुआ है यहाँ पे, कोई किया नहीं था आज तक। अब जैसे कुछ नाराजगी, वरुण गांधी नहीं आ रहे हैं, वरुण गांधी दिख नहीं रहे। कोई नाराजगी, वरुण गांधी नहीं आ रहे तो क्या हुआ? मेनका जी तो आ रही हैं। जितना बार दौरा उन्होंने किया, इतना बार कौन सा सांसद किया दौरा यहाँ का? मतलब एक्टिव रही है? बिल्कुल एक्टिव रही है वो। आ रही है बीजेपी, जा रही है? आ रही है बीजेपी। ये हैट्रिक लग जाएगी? हैट्रिक लग जाएगी। तो कह रहे कि यूपी में 80 तो लग रहा है कि 80 में 80 आएगी। 80 में 80? जी जी भाई साहब, 80 में से 80 तो मुश्किल सा लग रहा है। नहीं एकदम मुश्किल नहीं, पूरा पक्का आ जाएगी। पक्का है? आएगी। चलिए, अरे बाबा का बुलडोजर भी वोट दिलवा रहा है? बहुत बढ़िया है बाबा बुलडोजर। चोरों का माफियों को डरा रहा है। चोर माफिया डरा रहे हैं। भगवान राम राजनीति के विषय नहीं, हमारी आस्था है। हम उनको कभी नहीं अपना सकते जिन्होंने कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी। हम उनको अपनाएंगे जिन्होंने भगवान राम का 500 सालों में भव्य मंदिर बनवाया। नेता हो आप? नहीं कर हैं, व्यापारी हैं। व्यापारी हैं, वक्ता की तरह बोल रहे हैं। सर क्या मुद्दा, क्योंकि बुलडोजर एक बड़ा फैक्टर लगता है कि यूपी में गुंडागर्दी एक बड़ा था चुनाव में। तो वो जब से सरकार आई है, चाहे योगी जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो, केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद देश में दंगे बंद हुए और यूपी में योगी जी की सरकार आने के बाद माफिया जो भी यहाँ थे वो अपने घर में है या तो फिर जेल में है, और या जो उसको भी नहीं पाए वो ऊपर। तो मेनका गांधी कमल खिला देंगे निश्चित रूप से, अधिक से अधिक अंतर से। और हमको लगता है कि अपने इस पूर्वांचल के उसमें सबसे अधिक अंतर से मेनका जी इस बार जीतेंगी हमारे जी। अभी से शुभकामना दे रहे हैं और 400 के पार मोदी जी। गांधी 2 लाख पार यहाँ सुल्तान हो जाएंगे। 4 लाख 2 लाख कह रहे हैं। अरे वो 4 लाख 2 लाख कम कर दिए। कुशभवनपुर की जनता 4 लाख पार करेगी। राहुल गांधी जी ने अगर इतना था तो अमेठी क्यों छोड़ा उन्होंने? अमेठी से रायबरेली चले गए राहुल गांधी। डर तो है तभी